गुड मॉर्निंग बच्चा। बैठो। थैंक यू सर। क्या पढ़ेगा आज? उसके बारे में। पुष्प के बारे में। तुम लोग को पुष्प यानी कि फ्लावर के बारे में बताना है। पुष्प क्या होता है, पुष्प कहाँ रहता है, जिसको तुम लोग फूल कहता है। ठीक, आओ बताते हैं। देखो, पुष्प जो है ये पादप का जनन अंग होता है। कौन अंग? जनन अंग होता है। ठीक, इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है, यह जो है यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? कीटों को अपने ओर आकर्षित करती, मतलब कीड़ा मकोड़ा को अपने ओर खींचता है, क्योंकि ये रंग बिरंगी होता है। देखा है ना फूल, वो सब रंग बिरंगी होता है। उस पर फूल यानी कि भमरा या मधुमक्खी बैठने के लिए जाता है। ठीक है, तो इसका कार्य समझ गया, क्या काम है इसका? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक, यह जो है यह प्ररोह जो होता है, प्ररोह का रूपांतरण होता है। प्ररोह का रूपांतरण होता है। मतलब पौधे में दो भाग होता है, एक रूट पार्ट जिसको नीचे जो जमीन के नीचे रहता है, एक जमीन से जो ऊपर होता है उसको सूट पार्ट कहते हैं। ओकरे हिंदी में प्ररोह कहते हैं। मतलब तना, पत्ती, फूल, ये सब प्ररोह में आता है। तो ये रूपांतरण किसका है? प्ररोह का। ठीक, अब तुम लोग को हम दिखाएंगे एक पुष्प बना करके, बहुत सुंदर सा। ठीक है, देखना है। यस सर। इसको मिटा दें? ठीक है, हाँ, एगो पुष्प बनाते हैं रंग बिरंगी। देखो, ये हो गया पुष्प बनाने का टेक्निक। ठीक है, ये हो गया थैलेमस। ठीक है, अब देखो, इसका जो है हम ये वाला भाग बना देते हैं। ठीक है, ये लगभग पुष्प बन चुका है तुम्हारा। देखो, इसको हम कहते हैं दल पुंज। क्या कहते हैं? दल पुंज। देखा है ना ऊपर में पत्ता वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? दल पुंज। यहाँ पर जड़ में ऐसे ऐसे मिलेगा, हरा हरा टाइप से। देखा है? अड़हुल के फूल तोड़ के देख लेना है। इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। हाँ, इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। और इसको थैलमस कहते हैं, मतलब पुष्प आसन, पुष्पासन। क्या कहते हैं? इसको पुष्पासन कहते हैं। इसी पर पुष्प रखा हुआ रहता है। और इसके निचले वाले भाग को हम डंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? डंडी कहते हैं। जिसको पकड़ करके किसी को देता है, ये ले भाई, देता है। और आगू वाला क्या होता है? खुश हो जाता है ना रे। चल देख, बीच वाला जो भाग है पुष्प का, ये स्त्री केसर होता है। पुष्प में नर और मादा दोनों होता है, क्योंकि ये द्विलिंगी पुष्प हम बना रहे हैं। पुष्प दो प्रकार के होता है, हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ये किसका भाग है? स्त्री केसर का। स्त्री मतलब फीमेल। ठीक, अब देखो, इसको तीन भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाला को कहता है वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? बीच वाला
खोखली नुमा रचना पाइप जैसा होता है, इसको कहते हैं वर्तिका। क्या? इसको कहते हैं वर्तिका। सबसे नीचे जो होता है भाग, इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। ये तीनों मिला करके कहलाता है स्त्री केसर। क्या कहलाता है? तीनों मिला करके स्त्री केसर। तो ये पुष्प का स्त्री वाला भाग बन गया, जो बीच में रहती है, इसको रानी कहा जाता है। क्या? अब रानी का कई राजा होता है, देखो हम राजा बना करके दिखाते हैं। इसमें से ढेर सारा इस तरह से आकृति मिलेगा, ठीक है। यही है लड़का, यानी कि राजा यही बनता है। इसमें परागकण बनता है। देख, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। इसको हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। ये दोनों मिला करके क्या कहलाता है? पुंकेसर। क्या? दोनों मिला करके क्या कहलाता है? पुंकेसर। इसी में परागकण का निर्माण होता है, ठीक। तो ये हो गया मेल वाला भाग, यानी कि पुंकेसर। ये हो गया फीमेल वाला भाग, यानी कि स्त्री केसर। और जिस पर पुष्प रखा रहता है उसको थैलमस कहते हैं। ये पतला पतला हरा वाला जो संरचना है, इसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, ठीक है। तो एक स्त्री केसर में क्या भाग? 1 2 3 भाग। और एक पुंकेसर में क्या भाग? 1 2 भाग, ठीक है। तो ये द्विलिंगी पुष्प का आकृति था। इतना बनाने के बाद 2 नंबर मिलता है बिहार बोर्ड में क्लास 12th में। कितना? 2 नंबर मिलता है, ठीक है। तो समझ गया होगा। इसके आगे पढ़ना है पुंकेसर को, तो वो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।